everyone, and once again I would like to welcome you all in Balaji online classes. I hope you all are doing well. So today I am here to illustrate the 5th chapter of SST of class 3rd, that is our food. यानी हम क्या खाते हैं. So let's begin the chapter. India is a big country. We have already read that different parts of our country have different types of land and climate. इन आर प्रीवियस चैप्टर्स हमने ये बात पढ़ी थी कि हमारी जो कंट्री है यानी जो हमारी मदरलैंड है इंडिया है, ये बहुत बड़ी कंट्री है और यहाँ पे बहुत अलग अलग तरह के लैंड्स हैं. यानी लैंड सरफेस हर जगह अलग है, साउथ में अलग, नॉर्थ में अलग, ईस्ट में अलग, वेस्ट में अलग. इसी वजह से जो क्लाइमेट है वो भी अलग अलग है. बिकॉज ऑफ दिस और इसी वजह से इंडिया में क्या है, डिफरेंट काइंड ऑफ फूड ग्रेन्स, वेजिटेबल एंड फ्रूट्स आर ग्रोन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया. इसी वजह से क्योंकि हमारे जो लैंड सरफेस है वो अलग है एक दूसरे से और जो हमारा क्लाइमेट है वो अलग है, इसी वजह से इंडिया में अलग अलग तरह के फूड ग्रेन्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल डिफरेंट पार्ट्स में मिलती हैं हमको. पीपल जनरली ईट थिंग्स विच आर ग्रोन इन देयर एरिया. हम ज़्यादातर वही चीज़ें कंज्यूम करते हैं यानी वही चीज़ें खाते हैं जो हमारे एरिया में होती है. यानी जैसे हम रहते हैं नॉर्थ पोर्शन में, तो नॉर्थ पोर्शन में जो चीज़ ईजिली अवेलेबल होती है हम ज़्यादातर वही कंज्यूम करते हैं जो फूड ग्रेन्स हमारे यहाँ के हैं. Okay, now different types of food grains like rice, wheat, maize, jowar and bajra are grown in our country. अलग अलग तरह के जो है फूड ग्रेन्स होते हैं, ठीक है, जिसमें से राइस होता है, चावल, व्हीट आप समझते हैं गेहूं जिनका आटा बनता है, देन आपका मेज होता है, ज्वार, बाजरा. ज्वार एंड बाजरा भी एक तरह का आपका ग्रेन है जिससे रोटीज बनाई जाती हैं. पीपल इन द नॉर्दर्न स्टेट्स जनरली ईट व्हीट एंड राइस. पीपल इन द नॉर्दर्न स्टेट, वो लोग जो नॉर्दर्न स्टेट्स में रहते हैं, यानी इंडिया का जो टॉप पोर्शन है वो नॉर्थ है ना, तो जो नॉर्दर्न स्टेट में रहते हैं वो ज़्यादातर क्या कंज्यूम करते हैं, व्हीट एंड राइस, यानी चावल जो है और गेहूं, ये उनका कॉमन फूड होता है. इन द सदर्न स्टेट पीपल ईट राइस. जो सदर्न यानी जो बॉटम पोर्शन होता है, जैसे हमारा साउथ इंडिया, यहाँ पे लोग जो ज़्यादातर कंज्यूम करते हैं वो राइस होता है. राइस मतलब उनका कॉमन फूड होता है. इन द ईस्टर्न स्टेट्स ऑल्सो राइस इज ईटेड. हमारा जो ईस्टर्न स्टेट्स होता है यानी राइट हैंड साइड, राइट एज पे हमारा ईस्ट है ना, इंडिया का पोर्शन है, तो वहां पे भी ज्यादातर जो है वो राइस को पीपल कंज्यूम करते हैं. इन राजस्थान विच इज द डेजर्ट स्टेट. राजस्थान हमने पढ़ा है ना कि बहुत ड्राई प्लेस है, बहुत ही ज़्यादा वहाँ पे गर्मी होती है. सो वहाँ पे जो लोग खाते हैं, कॉमनली जो खाया जाता है वो ज्वार एंड बाजरा होता है. क्यों? क्योंकि वहाँ पे फार्मिंग बहुत मुश्किल है, वो ड्राई एरिया है, इसलिए वहाँ पे वीट इजीली अवेलेबल नहीं होता है. सो वहाँ के लोग वीट की जगह पे ज्वार एंड बाजरा की रोटी खाते हैं. Okay, now different types of vegetable and fruits are grown in our country according to seasons. हमारी कंट्री में जो है अलग अलग तरह की जो वेजिटेबल्स हैं और फ्रूट्स हैं वो सीजनल होती है, यानी अलग अलग सीजन में अलग अलग चीजें. फॉर एग्जांपल अभी विंटर्स गया है, सो विंटर्स में हमें फ्रूट्स में ऑरेंज हमने खाए, ग्रेप्स हमने खाए ना. अब समर्स में तो हमें ऑरेंज और ग्रेप्स मिलेगा नहीं. अब समर आ रहा है, समर में हमारा सीजनल फ्रूट क्या रहेगा, मैंगोस. ठीक है, मैंगोज हम विंटर में नहीं खा पाते, वो हमारा समर का सीजनल फ्रूट है. इसी तरह वाटरमेलन जो है वो हम समर में खाते हैं, विंटर में नहीं मिलता हमको. सिमिलरली विद वेजिटेबल्स, हमारा कॉलीफ्लावर है और स्पिनच है, ये सबसे ज्यादा हमें कौन सा सीजन में मिलता है, विंटर्स में मिलता है. रेडिश है, कैरेट है. समर्स में हम क्यूकम्बर खाते हैं. ओके, और इस तरह की बहुत सारी वेजिटेबल्स हैं जो हमें समर्स में मिलती हैं और विंटर्स में नहीं मिलती. जैसे पीस है, मटर है, मटर हम लोग को सिर्फ विंटर में मिलता है, समर्स में तो मटर नहीं मिलता है. ओके, सो हेंस वी ईट डिफरेंट वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स इन डिफरेंट सीजन. इसी वजह से हम अपने अलग अलग सीजन में, जिस तरह से सीजन होता है उसी तरह से हमें वेजिटेबल एंड फ्रूट्स अवेलेबल होते हैं और हम उन्हें कंज्यूम करते हैं, यानी हम उन्हें अच्छे से खाते हैं. जैसे भी मैंगो आ रहा है, सबका फेवरेट, सब खाएंगे आराम से. So we all need food to live and get energy for work. हम सबको फूड की नीड क्यों होती है, जीने के लिए और अपनी, चूंकि हम काम करते हैं तो एनर्जी के लिए. अगर आप लोग जो है, जैसे अभी आप लोग स्कूल जाते हैं, आप लोग स्कूल आते हैं, पढ़ाई करते हैं, या अभी आप घर पे भी ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं, आप पढ़ रहे होंगे. फॉर एग्जाम्पल अगर आप खाना नहीं खाओ तो क्या होगा, क्या आप में एनर्जी रहेगी अपना होमवर्क करने की या अपने क्लासेस अटेंड करने की? नहीं रहेगी. सो फूड हमारे लिए बहुत जरूरी होता है हमारी एनर्जी के लिए. वी शुड ईट हेल्दी फूड टू कीप आवर बॉडी फिट एंड स्ट्रॉन्ग. और हमें फूड का मतलब ये नहीं है कि आप बर्गर पिज्जा खाओ, नो. वी शुड ऑलवेज ईट हेल्दी फूड. हमें हमेशा दाल, राइस, रोटी, सैलेड, अच्छा फूड खाना चाहिए. क्यों? क्योंकि ये हमें बहुत ही ज्यादा हेल्दी और स्ट्रॉन्ग बनाता है.
ओके, वी रिक्वायर डिफरेंट काइंड्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स। हमारी बॉडी को अलग अलग तरह के न्यूट्रिएंट्स की नीड होती है, जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन एंड मिनरल्स। ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं जिनकी नीड हमारी बॉडी को होती है हमें फिट रहने के लिए या हमें हेल्दी रहने के लिए। ओके, वी कैन गेट दीज न्यूट्रिएंट फ्रॉम डिफरेंट फूड ग्रेन्स, वेजिटेबल एंड फ्रूट। और हमें ये न्यूट्रिएंट कहाँ से मिलते हैं? अलग अलग तरह की वेजिटेबल से, अलग अलग तरह की जो आपकी दाल होती है, पल्सेस होती हैं उनसे, फ्रूट से, वेजिटेबल्स से, इस सब चीज़ों से हमें जो है इस तरह के न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं जो हमारी बॉडी को हेल्दी बनाते हैं। पल्सेस आर ईटन ऑल ओवर इंडिया। जो पल्सेस होती हैं यानी दालें जो होती हैं, वेजिटेबल्स होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, ये पूरे इंडिया में हर जगह खाए जाते हैं। Some people eat meat, fish and eggs. They are called non-vegetarian. अब कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो एग खाते हैं, फिश खाते हैं, मटन खाते हैं, चिकन खाते हैं। इस तरह के लोगों को हम नॉन वेजिटेरियंस बोलते हैं। और वो लोग जो सिर्फ वेजिटेबल एंड फ्रूट्स खाते हैं उन्हें हम वेजिटेरियंस बोलते हैं। We cook food using different kinds of oil. अब मम्मा जब घर पे फूड बनाती हैं तो ऑयल का यूज करती है ना, कहीं पे मस्टर्ड ऑयल यूज होता है, सनफ्लावर ऑयल यूज होता है, और आपका जो साउथ इंडिया का जो सदर्न पार्ट है यानी जो साउथ इंडिया है वहाँ पे कोकोनट ऑयल भी यूज होता है, कुछ लोग घी यूज करते हैं। सो हमारी जो कुकिंग है यानी मम्मा लोग जो कुकिंग करती हैं वो इसी तरह के अलग अलग ऑयल्स में करती हैं, जिस तरह का भी ऑयल आपके घर में होता है। ओके ना, आप अपने पेज में देखिए, एक टेबल दिख रही होगी ना आपको। इस टेबल में जो फर्स्ट 3 पार्ट में डिवाइड हुई है ये टेबल। जो फर्स्ट पोर्शन है वो है फूड्स ईटन आफ्टर कुकिंग। वो फूड जो सिर्फ हम पकाने के बाद ही खा सकते हैं। कैसे? जैसे हमारा जो फूड ग्रेन्स में राइस, वीट, मेज, ये सब हम जो है कच्चा नहीं खा सकते। हमें इसको अगर खाना है तो हमें इसको पकाना ही पड़ेगा। पल्सेस यानी दालें जो हमारी होती हैं, अरहर, मूंग, उड़द, पीस एक्सेट्रा, मटर की दाल होती है ना, हम उस सारी दाल को कुक करना पड़ता है। क्या कभी देखा है कोई कच्ची दाल खा लेता है? नहीं। ये वो आइटम्स हैं जो हम खाएंगे, अगर हमको खाना है तो हमें बनाना ही पड़ेगा, उसे कुक करना पड़ेगा। वेजिटेबल्स में हमारा पोटैटो, ब्रिंजल, लेडी फिंगर, कॉलीफ्लावर, ठीक है। हम लोग ये सब जो है, ये जितनी भी वेजिटेबल है ये हम कच्ची नहीं खा सकते, हमें इन्हें बनाना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, फूड ईटन रॉ। वो फूड्स जो हम ऐसे ही खा सकते हैं, जिन्हें हमें पकाने की नीड नहीं होती है। जैसे फ्रूट्स में हमारा मैंगो, लेमन, एप्पल, ऑरेंज, ग्रेप एक्सेट्रा, इन सब चीजों को हम ऐसे ही खा लेते हैं ना। क्या कभी आप एप्पल को कुक करते हो, लेमन को कुक करते हो, मैंगो को कुक करते हो? नहीं करते हो, ऐसे ही खा लेते हो, ठीक है। तो हमें इस तरह के फ्रूट्स को बिल्कुल भी पकाने की नीड नहीं होती, हम इसे रॉ खा सकते हैं यानी कच्चा खा सकते हैं। वेजिटेबल में हम कैरेट, रेडिश, कैबेज, टोमेटोज एक्सेट्रा। हम कैरेट आप ऐसे ही खा सकते हो, कभी बनाने की नीड नहीं होती। ऐसे नहीं है कि पकेगा तभी खाएंगे, कच्चा नहीं खा सकते। हम गाजर भी ऐसे ही खा सकते हैं ना, जैसे घर में आती है वॉश करके खा लिया। देन कैबेज जो होती है सैलेड में पड़ता है, पत्ता गोभी आपने देखा ना, कभी कभी मम्मा लोग सैलेड में डाल देती हैं, हम उसको कच्चा भी खा लेते हैं। एंड टोमेटो में आप कट करो, नमक डाल के खाओ, या आप ऐसे ही रॉ खा सकते हो, या आप पे है। लेकिन हम इन सब वेजिटेबल्स को पकाने की नीड नहीं है, अगर हमें खाना है तो हम ऐसे ही खा सकते हैं। लास्ट देखिए, लास्ट जो क्वेश्चन है उसमें है फूड्स ईटन रॉ एज वेल एज आफ्टर कुकिंग। अब वो फूड्स, वो चीजें जो हम कच्चा भी खा सकते हैं और उसे पकने के बाद भी खा सकते हैं। जैसे हमारा बनाना है, बनाना आप फ्रूट में खाते हो, कच्चा खाते हो, वो ऐसे खा लेते हो ना रॉ। लेकिन जब बनाना की सब्जी बनती है, जब मम्मा लोग घर में केले की सब्जी बनाती है तो उसे कुक करती हैं। ऐसी पीस है, जब मटर घर में आती है विंटर्स में तो मम्मा लोग छीलती हैं, हम उसी में से खाने लगते हैं, ठीक। लेकिन उसको हम ऐसे भी खा सकते हैं, वो कुक होके भी खाते हैं। टोमेटोज भी है, सब्जी में पड़ता है, हम ऐसे भी खा लेते हैं, और अगर सब्जी में है हम वैसे भी खा सकते हैं। कैबेज, कैरेट, रेडिश, ये सब चीजें अगर सब्जी में कुक हो रही है साथ में तो हम वैसे भी खाएंगे, और हम इसको रॉ भी खा सकते हैं यानी कच्चा भी खा सकते हैं। सो नाउ नेक्स्ट टॉपिक, स्पाइसेस यूज्ड इन कुकिंग। स्पाइसेस मतलब मसाले, वो मसाले जो कुकिंग में यूज होते हैं, क्योंकि हम सबको पता है कि विदाउट स्पाइसेस हम खाना तो नहीं खा सकते, कोई टेस्ट ही नहीं होगा खाने में। सो मेनी काइंड्स ऑफ स्पाइसेस आर आल्सो ग्रोन इन आवर कंट्री। बहुत तरह के स्पाइसेस हमारी कंट्री में होते हैं। केरला इज रिच इन प्रोडक्शन ऑफ स्पाइसेस। इंडिया में सबसे ज्यादा अगर अच्छा प्रोडक्शन कहीं पे होता है स्पाइसेस का, सबसे ज्यादा स्पाइसेस का प्रोडक्शन कहाँ पे? केरला में है। स्पाइसेस मेक आवर फूड टेस्टी एंड कलरफुल। स्पाइसेस से क्या होता है, हमारा जो फूड होता है वो बहुत टेस्टी हो जाता है और कलरफुल। फॉर एग्जांपल कुछ भी बनता है, अब एक ही स्पाइस लेते हैं, सॉल्ट। क्या किसी खाने में अगर नमक नहीं होगा तो हम खाना खा पाएंगे? नहीं खा पाएंगे। सो जो स्पाइसेस होते हैं हमारे खाने को टेस्टी बनाते हैं। सम इम्पॉर्टेंट स्पाइसेस ग्रोन इन आवर कंट्री आर, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट स्पाइसेस हैं जो हमारी कंट्री में हैं। कौन कौन से? चिलीज, आपने रेड चिली देखी नहीं, सूखी मम्मा तड़का में कभी यूज करती हैं। देन पेपर, काली मिर्च होती है, क्लोव्स, लौंग,
देन कार्डमम, छोटी इलायची, नहीं देखी मम्मा खीर बनाती हैं तो अक्सर डाल देती हैं तो उससे स्मेल बहुत अच्छी हो जाती है, खीर का टेस्ट बहुत अच्छा होता है। क्यूमिन, टर्मरिक एक्सेट्रा। क्यूमिन जीरा पड़ता है जब मम्मा दाल छोंकती है या कभी आलू की सब्जी बनाती है तो क्यूमिन यूज होता है ना। एंड टर्मरिक, सबको पता है कि हल्दी तो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्पाइस है हमारा और एक तरह का एंटीसेप्टिक वो भी है, हम चोट पे भी लगा सकते हैं उसको। नाउ स्वीट्स एंड मिल्क प्रोडक्ट्स। स्वीट्स हमारी मिठाइयाँ के ऊपर कौन कौन सी हैं और मिल्क प्रोडक्ट। इंडिया इज फेमस फॉर इट्स वाइड वेराइटी ऑफ स्वीट्स। इंडिया हमेशा से बहुत फेमस रहा है अपनी बहुत तरह की मिठाइयों के लिए। मेनी काइंड्स ऑफ स्वीट्स आर मेड ऑफ मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट। बहुत तरह की स्वीट्स यहाँ पे जो है वो या तो मिल्क से बनती हैं या तो दूध से या दूध से बनी हुई चीजों से बनती हैं। रसगुल्लास ऑफ बंगाल आर फेमस इन द कंट्री एज वेल एज इन अदर कंट्री ऑल्सो। सबको पता है कि वेस्ट बंगाल की रेसिपी है रसगुल्ला, वेस्ट बंगाल की स्वीट डिश है और पूरे इंडिया में बहुत ही ज्यादा पसंद करते हैं सब लोग, बहुत लोगों की फेवरेट होती है और इसी तरह दूसरी कंट्रीज में भी लोग इसको बहुत पसंद करते हैं। अदर फेमस स्वीट्स, जो और फेमस हमारी स्वीट्स हैं, गुलाब जामुन, संदेश, लड्डू, बर्फी एक्सेट्रा। ओके, नाउ मिल्क इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ आवर फूड। हमारी लाइफ में बहुत ही एसेंशियल पार्ट है मिल्क। मिल्क जो है हमें डेली बेसिस पे बहुत ही ज्यादा नीड रहती है मिल्क की। हम उससे क्या क्या हमको मिल सकता है, कर्ड, पनीर, बटर, चीज एंड घी। हम इतनी तरह की चीजें जो है, इतनी तरह के प्रोडक्ट्स हमको सिर्फ मिल्क से मिल सकते हैं, तो बहुत ही एसेंशियल पार्ट होता है। नाउ द लास्ट टॉपिक, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड आइटम्स। ट्रांसपोर्टेशन, अब हमने पढ़ा है ना कि अलग अलग तरह के फूड आइटम्स अलग अलग तरह के स्टेट्स में मिलते हैं, लेकिन अब अगर हमको फॉर एग्जाम्पल आप डोसा खाते हैं, हम यहाँ डोसा खा लेते हैं जबकि हमको मालूम है कि डोसा जो है वो साउथ इंडियन डिश है, लेकिन आपको उसका मटेरियल अवेलेबल हो जाता है ना मार्केट में, कैसे? क्योंकि फूड्स का ट्रांसपोर्टेशन होता है, यानी एक जगह से दूसरी जगह सप्लाई किए जाते हैं। ऑल टाइप ऑफ फूड ग्रेन, वेजिटेबल, फूड एंड स्पाइसेस आर नॉट ग्रोन एवरीवेयर। हमें ये बात बहुत अच्छे से मालूम है कि हर तरह के फूड आइटम्स हर तरह के स्टेट में नहीं पाए जाते हैं। ठीक, नाउ कैन यू टेल हाउ दीज फूड आइटम इजली रीच ऑलमोस्ट एवरी पार्ट ऑफ कंट्री? क्या आप ये बात सोच सकते हो कि फिर ऐसे कैसे होता है कि जैसे हमें डोसा अगर खाना है तो वो मटेरियल हमें हमारे स्टेट में कैसे अवेलेबल है, जबकि हमको ये बात मालूम है कि डोसा जो है वो साउथ इंडियन डिश है, हमें कैसे मिल जा रही है? कैसे? ऑल दीज थिंग्स रीच एवरी पार्ट ऑफ आवर कंट्री बिकॉज ऑफ गुड ट्रांसपोर्ट सिस्टम। हमारी कंट्री में ये सारी चीजें अलग अलग जगह सिर्फ इसलिए पहुंच जाती हैं क्योंकि हमारी जो कंट्री का ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, यानी जहाँ से ये सप्लाई होता है, ये बहुत ही अच्छा है। थिंग्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेसेस आर ट्रांसपोर्ट बाय, एक जगह से दूसरी जगह कैसे पहुंचाई जाती है? ट्रेन, बस, शिप, बोट, इसके थ्रू पहुंचाई जाती हैं। Within no time we can get things we need to eat. हमें बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता, हम जब भी मार्केट जाते हैं हमें हर चीज़ अवेलेबल मिलती है जो हमें खानी होती है, चाहे वो आपको जो है डोसा खाना हो या इडली खानी हो या आपको जो है गुजराती कोई आइटम खाना हो, ठीक, ढोकला बनाते हैं ना घर पे, तो इस तरह की चीज़ें हमें इजीली अवेलेबल हो जाती हैं। Now, many food items are exported to other countries also. और कुछ बहुत सारे फूड आइटम ऐसे भी हैं जिन्हें हम दूसरी कंट्री, एक्सपोर्ट का मतलब होता है दूसरी कंट्री भेजना, इम्पोर्ट का मतलब होता है लेना। यानी अगर हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं यानी हम अपनी कंट्री की कोई चीज़ दूसरी कंट्री भेज रहे हैं, और इम्पोर्ट कर रहे हैं यानी दूसरी कंट्री की किसी चीज़ को अपनी कंट्री में मंगा रहे हैं। So now this is it. I hope you will understand this chapter. Read this chapter thoroughly, and if you have any question, any query, so we will discuss it in the class, and your notes will be uploaded on School Mitra. Copy your notes from there. Till then, take care of yourself. Stay happy. Stay healthy.